आज हम बात करेंगे मेलबर्न और मेलबर्न की तारीख की। मेलबर्न की तारीख 1835 से शुरू होती है, जब पहले यूरोपियन सेटलर्स यहाँ आए। ये शहर असली ओरिजिनल कल्चर का भी घर है, जहाँ ओरिजिनल लोग हज़ारों सालों से रह रहे हैं। पहले यहाँ का नाम बेटमैनिया रखा गया था, लेकिन बाद में इसे मेलबर्न का नाम दिया गया, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड मेलबर्न के नाम पर है। मेलबर्न ने 1851 में गोल्ड रश के दौरान तेज़ तरक्की की, जब लोग यहाँ सोना ढूंढने आए। इस दौरान शहर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। 1901 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का पहला कैपिटल बना, जो कि 1927 तक रहा। आज मेलबर्न को कल्चरल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, और यहाँ की वाइब्रेंट आर्ट सीन्स, डाइवर्स कम्युनिटीज़ और बहुत से हिस्टोरिकल लैंडमार्क की वजह से मेलबर्न एक मुनफरिद शहरों में से एक है। तो आइए आज देखते हैं कि हम मेलबर्न की कौन कौन सी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा शहर है और इसे कल्चरल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के तौर पर जाना जाता है। ये शहर अपने वाइब्रेंट आर्ट सीन, डाइवर्स कम्युनिटीज़ और कलरफुल फेस्टिवल्स की वजह से मशहूर है। मेलबर्न का तारीखी बैकग्राउंड बहुत दिलचस्प है, जहाँ पुरानी इमारतें और मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स का बेहतरीन मिलाप देखने को मिलता है। यहाँ का फूड कल्चर भी दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ आपको हर किस्म के कुजीन्स मिलते हैं, चाहे वो इटालियन हो, एशियन हो या लोकल ऑस्ट्रेलियन डिशेस। मेलबर्न की फेमस कॉफ़ी कल्चर भी इसे यूनिक टच देती है, जहाँ हर कोने में आपको एक कैफ़े नज़र आएगा। शहर की खूबसूरती इसके पार्क्स, गार्डन और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स जैसे फेडरेशन स्क्वायर, रॉयल बोटानिक गार्डन और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छुपी हुई है। मेलबर्न की लाइवली स्ट्रीट्स, ट्रैम्स और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एरियाज इसे एक जिंदा और डायनामिक माहौल देती हैं, जो हर किस्म के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। इस शहर की कहानी उसकी रिच हिस्ट्री, कल्चर डाइवर्सिटी और आर्टिस्टिक फ्लेयर के जरिए सुनने को मिलती है, जो इसे एक मेमोरेबल डेस्टिनेशन बनाती है। फेडरेशन स्क्वायर की ओपनिंग 2002 में की गई, लेकिन इसकी प्लानिंग 1990 में शुरू हुई। ये स्क्वायर मेलबर्न के कल्चरल आइडेंटिटी को निखारने के लिए बनाया गया था। 2002 में इसकी ऑफिशियली ओपनिंग हुई और तब से ये शहर का एक अहम लैंडमार्क बन गया है। फेडरेशन स्क्वायर हर साल बड़े इवेंट्स का हिस्सा बनता है, जैसे मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल, मेलबर्न फेस्टिवल और मुंबा फेस्टिवल। यहाँ स्पोर्टिंग इवेंट्स की लाइव स्क्रीनिंग भी होती है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे AFL ग्रैंड फाइनल और क्रिकेट मैचेस। ये स्क्वायर कल्चरल एक्सचेंज और कम्युनिटी कनेक्शन का बेहतरीन जरिया है। फेडरेशन स्क्वायर की डाइवर्सिटी इसकी आर्किटेक्चर और एक्टिविटीज़ में नज़र आती है। यहाँ अलग अलग कल्चर्स और बैकग्राउंड के लोग इकट्ठा होते हैं। ये जगह हर किस्म के इवेंट्स और फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करती है, जो मल्टी कल्चरल कम्युनिटी को सेलिब्रेट करते हैं। ये स्क्वायर आर्ट एग्जीबिशंस, लाइव परफॉर्मेंसेज और कल्चरल फेस्टिवल्स का घर है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर द मूविंग इमेज ACMI और नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया NGV जैसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इस जगह पर लोग एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट भी हैं, जहां लोग बैठ के सुकून से खाना खा सकें और अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर सकें। नाज़रीन, क्वीन विक्टोरिया मार्केट मेलबर्न की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ओपन एयर मार्केट है, जिसकी प्रॉपर ओपनिंग 19th सेंचुरी में हुई। यह मार्केट 1878 में खुली थी और तब से ये शहर की कल्चरल और कुलिनरी आइडेंटिटी का अहम हिस्सा बनी हुई है। यहाँ आपको फ्रेश प्रोड्यूस, मीट, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और लोकल गुड्स मिलते हैं। मार्केट के अंदर अलग अलग स्टॉल्स हैं, जहाँ पर वेंडर्स अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, चीजेस और बेक्ड गुड्स। इसके अलावा यहाँ क्लॉथिंग, क्राफ्ट्स और सोवेनिर्स भी अवेलेबल है। क्वीन विक्टोरिया मार्केट का एटमॉस्फेयर बहुत लाइवली और वाइब्रेंट होता है, जहां लोग शॉपिंग करने के साथ साथ स्ट्रीट फूड का भी मज़ा लेते हैं। हर साल यहां फेस्टिवल्स और इवेंट्स का आगाज़ भी होता है, जैसे नाइट मार्केट्स और सीजनल सेलिब्रेशंस, जो लोकल कम्युनिटी और टूरिस्ट को इकट्ठा करते हैं। यह मार्केट मेलबर्न की लोकल कल्चर और कम्युनिटी स्पिरिट की बेहतरीन मिसाल है। लाइगन स्ट्रीट की बात करें तो लाइगन स्ट्रीट मेलबर्न का एक मशहूर एरिया है, जो अपनी इटालियन कल्चर और कुजीन के लिए जाना जाता है। इसे लिटिल इटली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और चैरिटी एरियाज़ हैं। लाइगन स्ट्रीट पे अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है या कोई भी इटालियन डिश ट्राई करनी है, तो लाइगन स्ट्रीट का रुख कीजिए। वहाँ पे आपको ज़बरदस्त मज़ेदार खाने मिलेंगे। मेलबर्न की कॉफ़ी की बात की जाए तो मेलबर्न की कॉफ़ी कल्चर दुनिया भर में मशहूर है और ये शहर का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की कॉफ़ी की शुरुआत 19th सेंचुरी में हुई, जब इटालियन और ग्रीक इमिग्रेंट्स अपने कॉफ़ी के ट्रेडिशंस लेकर आए। मेलबर्न में आपको हर तरफ कैफ़ेज़ मिलते हैं, जो एस्प्रेसो बेस्ड ड्रिंक्स जैसे फ्लैट वाइट, कैपुचिनो और लॉन्ग ब्लैक सर्व करते हैं। यहाँ के कैफ़ेज़ का एटमॉस्फेयर भी यूनिक होता है, जहाँ क्वालिटी कॉफ़ी के साथ साथ आर्ट और क्रिएटिविटी का भी ख्याल रखा जाता है। पोर ओवर, साइफोन और कोल्ड ब्रू जैसे ब्रूइंग मेथड्स भी यहाँ पॉपुलर हैं।
कॉफ़ी सिर्फ एक बेवरेज नहीं बल्कि सोशल एक्टिविटी है। MCG ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और मशहूर क्रिकेट स्टेडियम है। ये स्टेडियम 1853 में तैयार हुआ था और इसी तो जी के नाम से भी जाना जाता है। MCG की कैपेसिटी तकरीबन 1 लाख है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में से एक स्टेडियम बनाता है। यहाँ पर ना सिर्फ क्रिकेट मैचेस बल्कि ऑस्ट्रेलियन रूल्स, फुटबॉल और कंसर्ट्स भी होते हैं। MCG का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बहुत से मेमोरेबल इवेंट्स और मैचेस का आगाज़ किया गया, जैसे 1992 और 2020 का वर्ल्ड कप। अगर हम बात करें डैंडिनोंग रेंजेस की, मेलबर्न के करीब एक खूबसूरत नेचुरल एरिया है जो लश फॉरेस्ट, सीनिक व्यूज़ और चार्मिंग विलेजेस से भरा है। यहाँ पर आपको वॉकिंग ट्रेल्स, पिकनिक स्पॉट्स और स्टनिंग लुकआउट्स मिलते हैं। मेलबर्न का जिक्र हो और उसमें ग्रेट ओशन की बात ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ग्रेट ओशन रोड एक आइकॉनिक कोस्टल ड्राइव है जो मेलबर्न से शुरू होती है और ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ और स्टनिंग लैंडस्केप का मज़ा देती है। इस ड्राइव पर आपको ड्रामेटिक क्लिफ्स, लश रेन फॉरेस्ट और पिक्चर्स की बीचेस देखने को मिलते हैं। ये रूट एडवेंचर सीकर्स और नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट गेटवे है। 12 एपोसल्स इस ड्राइव का सबसे मशहूर लैंडमार्क है। ये लाइमस्टोन स्टैक्स ओशन के सामने खड़े हैं और इनकी यूनिक फॉर्मेशन ने इन्हें एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है। मेलबर्न का ग्राफिटी कल्चर बहुत मशहूर है और ये शहर की अर्बन आर्ट सीन का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की स्ट्रीट्स खासतौर पर होइजल लेन, कलरफुल मुराल्स और स्ट्रीट आर्ट से भरे हुए हैं। इस ग्राफिटी से आर्टिस्ट अपने यूनिक स्टाइल्स और मैसेजेस के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मेलबर्न की ग्राफिटी सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि सोशल कमेंट्री भी होती है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। इस शहर ने अपने स्ट्रीट आर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत से फेस्टिवल्स का आगाज भी कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी मेलबर्न की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम इस शहर की खूबसूरती और कल्चर का मज़ा लेंगे। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।